हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज ये 19 क्लास होगी जो IT पोस्ट कोड 939 के लिए। अगर आपने अभी तक पिछली वो हमारी 18 क्लास से नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है 939 के नाम से। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। What is the HTML tag to insert a line break in an HTML document? तो बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1991 में। और किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि इंसर्ट करना हो लाइन ब्रेक को तो कौन से टैग के थ्रू? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बियर टैग। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग यूज्ड टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज? तो वेब पेज में इमेज को करना हो इंसर्ट तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें यह पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ HTML एलिमेंट्स इन ए वेब पेज? तो कौन सी हम लैंग्वेज यूज करते हैं डिस्क्राइब करना हो स्टाइल्स ऑफ HTML एलिमेंट्स? तो वो होती हैं CSS, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 139। तो इसमें यह पूछा गया कि विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग ए यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द हाइपरलिंक? तो स्पेसिफाई करना हो URL इसका हाइपरलिंक का तो ये हमें देखने को मिलता है href, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोलेट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल? तो बात करते हैं MS एक्सेल की। तो कौन सा इसका उदाहरण है जो कि सेल रेफरेंस में? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। विच लेयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग रो बिट्स ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल? तो बात करते हैं OSI लेयर की। तो जो होते हैं रो बिट्स किस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं? फिजिकल हो गया, नेटवर्क, डाटा लिंक, ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें देखने को मिलते हैं फिजिकल लेयर में, ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉब कहान एंड बिंट सर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस? तो पहले तो हम बात करते हैं IP की रेंज की। तो IP रेंज कितनी होती है? तो ये होती हैं 0 से लेकर 255 के बीच में। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि इनवैलिड। जैसे हम बात करें IP बिट्स की तो कितनी होती हैं? 4 की 32। और IP6 कितनी होती हैं? 128 बिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें जो 255 यानी ज़्यादा। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन MAS मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस? तो बात करें मीडिया एक्सेस कंट्रोल की तो कितने बिट्स होते हैं इसमें?
तो ये हमें देखने को मिलते हैं 48। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टू टाइप्स ऑफ। तो बात करें सिंगल मोड की और मल्टी मोड की, तो ये दो टाइप हैं किसके? ऑप्टिकल फाइबर केबल के। व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग? तो बात करें वाईफाई नेटवर्किंग की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि प्राइवेट रेंज कितनी होती है। तो ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज द लॉन्गेस्ट रेंज? तो कौन सी जो वायरलेस होती हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है? तो वो होती है वाईफाई की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम? तो बात करते हैं अनगाइडेड की, तो ये कौन होती हैं? वायरलेस। और एक होती हैं गाइडेड, वो होती हैं वायर्ड। तो जैसे हम बात करें कोएक्सियल केबल की, UTP की, OFC की, ये तीनों होती हैं गाइडेड। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अनगाइडेड माइक्रोवेव्स वायरलेस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये होते हैं CPU के। ऑप्शन ए। इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन? तो कौन होता है? प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स? तो बात करें फ्री एंड ओपन सोर्स की, तो कौन होगा? लिनक्स। ऑप्शन बी। इसकी जो स्थापना की गई थी 1991 में लिनक्स टोरबल्ट के द्वारा। बात करते हैं यूनिक्स की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1969 में केन थॉमसन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल की, तो कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो 7 भी होती हैं, 8 भी होती हैं और 10 भी, लेकिन 9 नहीं होती। ऑप्शन बी। विच इज द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? कोर्टाना। ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें यह पूछा गया कि विच इज द शॉर्टकट की इन विंडो टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड? तो यानी रन कमांड को ओपन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो ये हमें देखने को मिलती है Windows+R। ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 की, तो उसमें जो पहले से बना होता है एंटीवायरस, तो वो कौन होता है? डिफेंडर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो इसमें यह पूछता है कि विच इज ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट प्रोवाइड द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंजेस सिस्टम सेटिंग?
तो चेंज करना हो सिस्टम सेटिंग तो कहाँ से करोगे आप? कंट्रोल पैनल। हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन एन HTML डॉक्यूमेंट? तो HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करनी हो एक्सटर्नल CSS फाइल तो पहले आप करोगे यूजिंग एंगल लिंक एलिमेंट, ऑप्शन बी। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स? तो बात करें वैक्यूम ट्यूब की तो ये हमें कौन सी जनरेशन में मिलती है? पहली। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।